अब वो तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर वो आपको वाइट वाइट दिख रहा ना, वहीं पे है। तो अब के लगभग आधा किलोमीटर ये ट्रैक रहा है। और चंद्रशिला जस्ट इसके ऊपर, वो ऊपर देख रहे हो ना, इस जगह पे ये वाली चंद्रशिला, ये बर्फ देख रहे हो ना, इस जगह पे चंद्रशिला। मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और फिर से आपका एक प्यारे से वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप ये इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगा आप सभी को उत्तराखंड के जो तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर है ना, उस जगह बताया जाता है कि ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित महादेव जी का मंदिर है। उसी जगह मैं लेकर चलूँगा। और दोस्तों, मुझे जो यहाँ पे लिफ्ट मिली है ना, बहुत ही मुश्किल से भाई मिला है। अपने ही राजस्थान का है और अपने ही जयपुर ज़िले के पास का बंदा है। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रितेश। कहाँ से हो? सीकर, राजस्थान। सीकर। अमरनाथ हुआ या सोलो ट्रिप कर रहा हूँ मैं खुद ही। अभी तो भैया मिले हैं तो साथ में हो गए हम लोग यहाँ पे। बाकी अभी हम लोग जाएंगे तुंगनाथ महादेव के मंदिर, साथ में ट्रैक करेंगे। चलो, हर हर महादेव। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। और इसमें देखते हैं कि क्या कितना वक्त लगता है। 12:44 हो रही है। तो महादेव जी का नाम लेके ऊपर चलते हैं। तो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप यहाँ से घोड़ा या खच्चर लेते हो तो दोनों तरफ का यहाँ 1300 रुपये चार्ज लेते हैं। और आप एक केवल जाने का ही लेते हो तो 900 रुपये चार्ज लेते हैं। और 80 किलो से ज़्यादा है तो 500 रुपये तो जाने का और 300 रुपये आने का, ये चार्ज अलग से है। और जैसे आप चंद्रशिला जाते हो तो ये यानी 100 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज लेते हैं, या नीचे वेट करते हैं ना तो 100 रुपये घंटे के हिसाब से अलग से चार्ज लेते हैं। दोस्तों, दोस्तों जैसे हम ऊपर आते जाएंगे ना, तो ये जो हिमालय की जो खूबसूरती है ना, बहुत भी और भी निखर के सामने आएगी। आप देखोगे ना तो सामने कितने सुंदर सुंदर ये हिमालय के जो पहाड़ है ना, वो दिख रहे हैं। और लगभग आधा किलोमीटर आ गए। और ट्रैक अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आप सामने देखोगे ना तो ये देखो कितना प्यारा ट्रैक है। तो टिपिकल ट्रैक है, लेकिन आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। और आप ये देखो जो प्रकृति के नज़ारे हैं ना, और प्रकृति की जो सुंदरता है, आपको इस ट्रैक में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत शांति है। क्या कहते हो, है ना शांति? पावर इतनी ज़्यादा शांति है, सहन नहीं हो रही भाई एकदम से। ये देख। तो दोस्तों, आपके तुंगनाथ के रास्ते में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बुग्याल देखने को मिलेंगे। और ये देखोगे तो इस तरह से ये पूरी जो तुंगनाथ की घाटी है ना, वो देखने को मिलेगी। ये देखो ना, इस तरह से। और ये पूरा ये तुंगनाथ के जो बुग्याल है वो देख रहे हो। तो यहाँ पे जो शीतकालीन में भी इन बुग्यालों पे भी काफ़ी बर्फ़ जम जाती है। कभी मौका मिलेगा तो इस जगह पे बर्फ़ के टाइम पे आप आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि तुंगनाथ के 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई आराम से चलेंगे, लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यानी मेरे को तो लग रहा है केदारनाथ से भी टिपिकल चढ़ाई है ये। और मेरा सांस फूलता है। मैं 10 मिनट चलता हूँ और सांस फूलने लग जाता हूँ। और इन बुग्यालों के अंदर से आया हूँ मैं। आप देखोगे ना, ये सारे बुग्यालों के अंदर से आया हूँ। तो काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे। और यात्रा भी चल रही है। अभी थोड़े दिनों पहले ही जो तुंगनाथ महादेव जी के कपाट खुले थे। और कुछ करीबन 2 किलोमीटर आ चुका मैं। अब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो रहा है, लेकिन वो खतरनाक दोस्तों, यहाँ से जो हिमालय के पीक दिख रहे हैं ना, आपको कितनी सुंदर दिख रहे हो। और ऐसा लगता है कि ये सारे जो पहाड़ है नीचे रह गए। सिर्फ एक केदारनाथ बाबा का जो पहाड़ है ना, वो थोड़ा हमसे ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में वो भी नीचे दिखने लग जाएगा। ये देख रहे हो ना, सब नीचे दिखने लग गए। तो इसलिए कहते हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, यानी सबसे हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ है। और अभी भी हमें बहुत दूर तक जाना है। ये देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी देर तक मैंने रेस्ट लिया है और कुछ खाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से निकलते। और गर्मी भी है और सर्दी भी है। यानी सिर्फ कपड़ों के अंदर तो पसीने आ रहे हैं, बाहर सर्दी लग रही है। ऐसा कुछ माहौल हो रहा है मेरे साथ। तो तो बड़ा कष्ट
आने में भी बहुत ही मुश्किल से पहुंचा हूँ। आपको बता देता हूँ कि मैं जब कुंड से आया ना, जब आगे आके मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद में जो शेयरिंग टैक्सी वाले हैं ना, जो कोई 2000 मांग रहे हैं, कोई 1500 मांग रहे हैं, यानी बुकिंग करके जानी पड़ेगी, और शेयरिंग टैक्सी वाले थे नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वहाँ से ही चेकिंग करते हैं। तो ही चेकिंग पहाड़ों में करना बहुत ही मुश्किल है, आपको पता होगा। और लेकिन मैंने ही चेकिंग करके यहाँ तुंगनाथ के महादेव जी के लगभग 11:30 बजे तक आ गए। वैसे जंगल के रहने वाले तो नहीं हैं, गांव से रहते हैं, लेकिन हमारा कभी पहाड़ी में चढ़ने का काम नहीं हुआ। पर इस यात्रा ने पहाड़ी में चढ़ने के लिए हमको बाध्य कर दिया। और हम कल केदारनाथ की कहाँ से शुरू की आपने यात्रा? हमने यात्रा करी आपके हरिद्वार से। हरिद्वार? जी हाँ, हरिद्वार से जमुनोत्री आए, जमुनोत्री से गंगोत्री आए, और गंगोत्री से केदारनाथ आए। और केदारनाथ की तो इतनी ज़बरदस्त चढ़ाई थी कि हमको आधा पैदल चलने के बाद में मजबूर हो गए, हमको घोड़ा करना पड़ा। और घोड़े से यात्रा पूरी करी, और घोड़ा वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि उस बर्फ़ में घोड़ा चला, और लोग रास्ता काट काट करके रास्ता बना रहे थे। उसमें यात्रा हम करके आए। लौटते वक्त हमको फिर घोड़ा करना पड़ा, लेकिन हाँ दुर्भाग्य था हमारा, उस घोड़े से हम गिर गए। हाँ, लेकिन हम बच गए, लगी नहीं कुछ भी। उसके पिछले पैर लिपट गए, तो हमने वो पायदान पे पैर रख रखे थे, हमको मालूम पड़ा कि घोड़ा पड़ेगा, तो हमने पायदान को निकाल करके पैर चौड़े कर लिए। घोड़ा गिरा, और अगर हमारा पैर नीचे होता तो पैर टूटता 100%। लेकिन हमको उस शंकर भगवान की कृपा से हम बच गए। और आज हम तुंगनाथ के यात्रा पर आए हुए हैं। पहाड़ी की ऊंचाई जमीन से 12,500 मीटर की ऊंचाई पर हम चढ़े हुए हैं, जहाँ बर्फ केदारनाथ की तरह ज्यादा पड़ी हुई है। और आपको पता है सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है, यानी सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। हाँ, यहाँ पे घोड़ा लिया कि पैदल चले? नहीं, हम पैदल ही आए हैं यहाँ तो। हाँ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए। बिल्कुल बिल्कुल 60+ के आराम से आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब वो तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, वो आपको वाइट दिख रहा ना, वहीं पे है। तो अब लगभग आधा किलोमीटर ये ट्रैक रहा है, और चंद्रशिला जस्ट इसके ऊपर, वो ऊपर देख रहे हो ना, इस जगह पे ये वाली चंद्रशिला, ये बर्फ देख रहे हो ना, इस जगह पे चंद्रशिला है। तो आपने देखा कि जो लोग थे, जो 60+ के उम्र के थे, वो किस तरह से यहाँ पे आए, और वो केदारनाथ की यात्रा करके आए, अब तुंगनाथ की भी यात्रा कर रहे हैं, और यहाँ की यात्रा वो पैदल कर रहे हैं। तो आप आराम से इस जगह की यात्रा कर सकते हो। भोलेनाथ वो सामने, तो अब कुछ पहुंचने वाले हम, दिख रहे ना आपको भोलेनाथ, और वो सामने ऊपर बोल चंद्रशिला। थोड़ा सा ट्रैक हो रहा है, 200 मीटर का ट्रैक हो रहा है, उसके बाद में पैड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ ये जो यहाँ के जो पीक है ना, मैं बता रहा था नीचे, कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे नीचे होते जाएंगे। और सिर्फ ये सामने वाला जो वो केदारनाथ का पहाड़ है ना, वही ऊपर दिख रहा है, बाकी नीचे हो गए। तो कहाँ से हो आप? नागदा से, एमपी इंदौर। एमपी इंदौर? तो दर्शन हो गए? इंडिया। हेलो, दर्शन हो गए? बिल्कुल 100% हो गए। तो देखो इनके चेहरों पे कितनी खुशी हो रही है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते ही। हर हर महादेव। दोस्तों तुंगनाथ अपन पहुंच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही बाबा तुंगनाथ का महादेव जी का मंदिर है, और विश्व का सबसे हाईएस्ट टेंपल है। और आप देखोगे तो ये भी, इनके भी शीतकालीन में कपाट बंद होते हैं। और ये थोड़ा ऊपर चलेंगे तो चंद्रशिला आते हैं, तो चंद्रशिला तो अपन चलेंगे ही नहीं, क्योंकि नीचे एक जो दोस्त है ना, वो अपना इंतज़ार कर रहा है, और उसको बुलाया है कि आ जा यार, आ जा।
कि ऊपर आ जा, नहीं, लेकिन वो बोल रहा कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इस वजह से उसके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और वो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। और देखते हैं, रिक्वेस्ट तो किए मैंने उससे, तो आता है कि नहीं आता। और ये भाई लोग, कहाँ से हो आप लोग? राजस्थान से हैं। सिक्कर से हैं। सिक्कर जय से। माता हर महादेव। एक साथ में कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा। चंद्रशिला जाके अब जाएंगे, अभी बस जा रहे हैं, जाओगे? अभी दर्शन कर लिए यहाँ पे। बाबा के दर्शन कर लिए, उसके बाद में हम जाएंगे नीचे। उसके बाद में कल सुबह केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे। अच्छा, केदारनाथ। ओम केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंचकेदार स्मरे नित्यम। यहाँ पर भगवान तुंगनाथ जी तीसरे केदार हैं। पूरे उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई के शिखर पर बसे हुए भगवान तुंगनाथ जी की निराली महिमा है और प्राकृतिक सौंदर्य भी अति विलक्षण है। हिमालय की चोटियों से, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच सुंदर जंगलों से और बुग्यालों से भरा हुआ ये क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी उत्तम है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले रावण शिला लगती है, जहाँ त्रेता में रावण ने तपस्या की थी। उसके बाद मंदिर में जैसे प्रवेश करें, पितृशिला, रावण शिला, गरुड़ शिला और चंद्रशिला, ये यहाँ पे मुख्य हैं। केदारनाथ, भगवान केदार में पीठ भाग है भगवान शंकर का, मध्यमेश्वर में नाभि पेट का भाग है। यहाँ तुंगनाथ जी की जो बात पूछ रहे हैं आप, यहाँ पे छाती और दोनों भुजाएं विराजमान हैं भगवान की। भुजाओं की पूजा मुख्य रूप से होती है। चौथे रुद्रनाथ में मुखमंडल है भगवान का और कल्पेश्वर में जटाई हैं, इस करके पूरा शरीर आ गया। और आधा केदार पशुपति नेपाल में है, जहाँ 5 मुखी सिर है भगवान का। अच्छा, तो गुरुजी एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई दर्शन करने के लिए आता है तो अंदर किस किस की जो मूर्तियाँ देखने को मिलती है, किस किस के दर्शन करने को मिलता है इस मंदिर परिसर में? यहाँ पर जो है गर्भगृह में जो है भगवान का भव्य शिवलिंग है, छाती और दोनों भुजाएं स्वरूप। उसके साथ स्वामी शंकराचार्य की जो है पत्थर की मूर्ति है। शिव पार्वती तांडव नृत्य में है और वहीं पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी यहाँ पे विराजमान हैं शिव के साथ। शिव पार्वती हैं, काल भैरव भूतनाथ जी हैं, मुनि वेदव्यास जी हैं और माँ दुर्गा की भी यहाँ स्थानीय जो मूर्तियाँ वो भी विराजमान रहती हैं। और बाहर जय विजय हैं, नंदीगण हैं, गणेश जी हैं, गुप्तदान का शिवलिंग है, माता पार्वती हैं, पंचकेदार हैं और बाबा भैरवनाथ, रुद्रनाथ जी, ईशान महादेव और लास्ट में भूतनाथ जी जो इस भूमि के मालिक हैं, शिव के साथ जो विराजमान रहते हैं। और उन्हीं के सहारे भगवान मुख्य रूप से उन्हीं पे सहारा करते हैं, भूतनाथ जी पे। और एक और चीज़ पूछता हूँ गुरुजी, यहाँ पे जो मंदिर का टाइमिंग होता है दर्शन करने का, वो क्या रहता है? अब टाइम तो ये समय के हिसाब से, प्राचीन काल में यात्रा कम थी, उस हिसाब से पूरा दर्शन होता था। आज नियम बदल गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि सवेरे 6 साढ़े 6 बजे मंदिर खुल जाता है। नहा धो के सब लोग तैयार हो जाते हैं पूजा व्यवस्था के लिए। तो 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक गर्भगृह में पूजा होती है। उसके बाद यहाँ पे चावल का भोग लगता है 1 बजे से 2 बजे के बीच और भोग आरती होती है। उसके बाद मंदिर जो है आधे घंटे के लिए बंद रहता है और 2 बजे मंदिर खुल जाता है। 2 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे पूजा चलती रहती है। जलाभिषेक बंद हो जाता है 2 बजे। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और मैंने आपको जितना हो सके उतना ये दिखाया। अभी मौसम ख़राब हो चुका है, चंद्रशिला में नहीं चलेंगे क्योंकि चंद्रशिला जाने का मतलब है बीमार होना। इतनी चिल्ड हवा चलती है वहाँ पे और अपन को आगे भी यात्रा करनी है, इस वजह से चंद्रशिला नहीं चलेंगे अपन। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।